हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और रीट 2025 के लिए आप सबकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी। दोस्तों, आज का एक और आपका शानदार मॉक टेस्ट मैं करवाने वाला हूं और इस मॉक टेस्ट के अंदर पर्यावरण यानी ईवीएस के वो टॉप लेवल के क्वेश्चन शामिल है जो आपके रीट 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो शुरू करेंगे आज का ये मॉक टेस्ट। एक एक क्वेश्चन आपका बेहतर क्वेश्चन है और आपको रीट क्वालिफाई करा सकता है, मेंस के लिए आप जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राणा कुंभा का किस वाद्य यंत्र, जो राणा कुंभा हैं उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है या वो किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे। सितार, गिटार, वीणा या सारंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राणा कुंभा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके शामिल किया हूं तो उसे भी करवा दूंगा। यहाँ पर राणा कुंभा का अगर किसी वाद्य यंत्र से संबंध है तो वो आपका वीणा है। ये वीणा वादन में निपुण थे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले द्वारा लगाई गई थी। बूंदी, धौलपुर, उदयपुर, जोधपुर। दोस्तों, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और सन सिटी भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। उदयपुर को आपका सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों की नगरी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें सती प्रथा पर रोक लगाने वाला जिला जो था वो आपका बूंदी था। ठीक है, सती प्रथा से संबंध किससे है आपका, राजा राम मोहन राय से है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आप सबको पता भी होगा। ठीक है, 1822 के अंदर ये लगाया गया था, जो प्रतिबंध था, रोक थी, वो लगाई गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं। क्या वीर कल्ला जी हैं, तेजाजी गोगा जी हैं, पाबू जी हैं या भूरिया बाबा। तो इसमें से नाग देवता के रूप में कौन से देव हैं, तेजाजी और गोगा जी हैं। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वो अजयमेरु दुर्ग को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, आभास किस राज्य के एक क्षेत्र विशेष का पारंपरिक वस्त्र है। राजस्थान का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है या ओडिशा का है। तो बात करें आभास अगर है, आभास का संबंध गुजरात से है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई आपका या 16 सितंबर या आपका 30 अगस्त या 31 मई। तो 16 सितंबर आपका अगर बात करें तो ओजोन दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय आपका ओजोन दिवस, वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में और ज्यादा आपका समताप मंडल में। ठीक है, ज्यादा आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, थोड़ा सा भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। वायुयान उड़ाने की जो आदर्श परत है आपकी वो समताप मंडल है। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है रीट के अंदर। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो भी आपका ओजोन से संबंधित है। ओजोन के लिए उत्तरदायी गैस आपकी CFC है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपकी अगर बात करें 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अगर और अब आते हैं क्वेश्चन पर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है, बताइए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर। तो जयपुर क्या है, सबको पता है भाई, पिंक सिटी है, यानी क्या है, गुलाबी शहर है। यहां पर 84 खंभों की छतरी जो है वो दोस्तों आपका कहां स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और बेस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी, बताइए। तो यहां अगर बात करते हैं इनमें से कौन लोक देवता नहीं है, तो ये ऊपर के ABC आपके ये तीनों लोक देवता हैं। नामदेव जी लोक देवता नहीं है। डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम बताइए। कोई बीज होता है, उसका सबसे बाहरी जो आउटर आपकी लेयर होती है उसका नाम क्या होता है। बीज पत्र, बीज आवरण, भ्रूण या कोई नहीं, बताइए।
तो उसका जो बीज का बाहरी भाग होता है वो दोस्तों बीज आवरण बोला जाता है, सीड कोट बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घड़सीसर का संबंध किससे है या निर्माण किसने करवाया? एक ही बात है। जैसलमेर के राजा घड़सी, राजा रतन सिंह, अकबर या औरंगजेब? घड़सीसर है क्या? ये एक तालाब का टाइप है आपका, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ईवीएस की बुक में। तो घड़सीसर का जो निर्माण हुआ था वो जैसलमेर के एक राजा थे घड़सी, इन्होंने कराया था। ये एक टाइप का आपका तालाब है, ठीक है, बावड़ी जैसे होता है, एक बावड़ी भी होती है, घड़सीसर होता है, ये सारे तालाब के टाइप हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सीडीपी की आपको नियमित क्लास मिलने वाली है, हर रोज आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी, पूरे पॉइंट फैक्ट में करवाऊंगा सीडीपी के, चैप्टर वाइज आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? और ईवीएस रीट के लिए तो मैं आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहा हूं। डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, आपका अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौसंचालकों द्वारा। सोनार क्या होता है ये याद रखिएगा, इसका पूरा नाम आपका अगर बात करें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब ये होता क्या है भाई? ये दोस्तों आपका नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इससे मछली पकड़ने या फिर पानी में खोई किसी भी वस्तु को ढूंढने या फिर रास्ता ढूंढने के काम में आता है पनडुब्बियों के। तो इस प्रकार से सोनार का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, बताइए। सभी धातुएं भाई, एक तो अधातु है और एक धातु है, एक आपका अधातु है। अधातु क्या है? ये दोस्तों आपका इनमें करंट प्रवाहित नहीं होता, यानी ये आपकी सुचालक नहीं है। धातुएं सुचालक होती हैं, ठीक है। ये आपकी तन्य होती हैं, यानी इनसे आपके तार खींचे जा सकते हैं। अधातुओं से तार नहीं खींचे जा सकते हैं। क्या लकड़ी से आप तार खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। धातुओं से खींच सकते हैं। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुओं में तन्यता होती है। अधातुओं, हाँ यहाँ पर धातुओं है, यहाँ अधातुओं है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, क्या ऐसा है भाई? Hg क्या है? पारा। कमरे के तापमान पर Hg एक द्रव है, क्या इसको आप इससे तार खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, अधातुएं कहां से तन्य हो जाएंगी? सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यानी मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, इनसे तार खींचे जा सकते हैं। ये आघात वर्धनीय गुण इनमें होता है, यानी पीटते हैं तो ये बढ़ती हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये आपका डी भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? भाई नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो जिनका आप चाहे जितना भी यूज करें वो खत्म ना हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये हैं आपके अक्षय ऊर्जा स्रोत, जल विद्युत, ठीक है, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो भाई यहां पर देखिएगा, सौर ऊर्जा खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। पवन ऊर्जा नहीं खत्म होगी, आपका नेचुरल है। जल विद्युत नहीं खत्म होगा। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो प्राकृतिक गैस नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किसने बनवाया? मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, शुरू में पहले नंबर क्वेश्चन पर कहा था, महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप या महाराजा जय सिंह। तो विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने दोस्तों कराया था, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये 122 फीट ऊंचा है आपका विजय स्तंभ। इसे कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है या विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंजाइम्स होते हैं क्या? प्रोटीन, वसा, वसा अम्ल, तेल। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18, 82, 36 या आपका 4। तो बात करेंगे अगर भारत के अंदर कुल आपके बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं दोस्तों, ठीक है। 1986 के अंदर पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बनाया गया। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला कौन है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं और अगला है क्वेश्चन 17 नंबर,
इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप या डिप्थीरिया। तो बीपी आपका संक्रामक नहीं है, हृदयाघात संक्रामक नहीं है, मधुमेह क्या है? संक्रामक नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। ठीक है, संक्रामक क्या है भाई? जो एक दूसरे से एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। लेकिन डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया संक्रामक है इनमें से। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तभी आपका डीपीटी का टीका लगता है, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा है, गरीबी है, अधिक जनसंख्या, उपरोक्त सभी। तो यहां पर उपरोक्त सभी आप सब सोच रहे होंगे, ठीक है, जबकि यहां पर आंसर आपका सही है, बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना कि आपका अशिक्षा। मान लीजिए कोई अशिक्षित है, आपके घर में भी हो सकता है कोई अशिक्षित हो, तो क्या वो बाल श्रम करने लगा था? अधिक जनसंख्या इसका कारण नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से सोचे तो अधिक जनसंख्या भी उतना फैक्ट नहीं है। बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी। ठीक है, जहां पर खाने पीने के आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चे क्या है बचपन से ही काम करने लगते हैं। तो यहां पर आपका सबसे जो अच्छा आपका ऑप्शन होगा वो गरीबी होगा। गरीबी के कारण बाल श्रम इससे संबंधित है, बाल श्रम बच्चे करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जलकुंभी को तालाबों झीलों का शत्रु माना जाता है, इसलिए इसे किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो अगर बात करते हैं हम बात करते हैं दोस्तों आपका वाटर गैस, बायोगैस, लाफिंग गैस या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपके पर्यावरण के दो ही दुश्मन हैं। ठीक है, एक तो जलकुंभी है और दूसरी आपकी क्या है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सुना है, पेड़ आपने देखा होगा, इसको सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। यूकेलिप्टस और जलकुंभी ये जल के अंदर आपका शत्रु होती है और ये पर्यावरण का शत्रु है। इसका उपयोग दोस्तों किसमें? बायोगैस में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाफिंग गैस क्या होती है? कई बार एग्जाम के अंदर आया, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे और आपका 20 नंबर आज के इस वीडियो का मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। इकोलॉजी इज अ सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? तो यानी परिस्थिति की एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये आपका चिपको आंदोलन से संबंधित था, इसका आपका स्लोगन था। ये आपका आंदोलन 1970 के अंदर कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर एक रैनी गांव पड़ता है, वहां से शुरू होता है और इसका नेतृत्व करने वाले अपने सुंदरलाल बहुगुणा साहब थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन से संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। 1985 के समथिंग आपका नर्मदा पर जो है बांध बनाने को लेकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। इसके जो मुख्य व्यक्ति थे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ। और आपका बाबा आमटे जो है, इनका संबंध किससे है? आपका नर्मदा बचाओ से। अच्छा, एपिको आंदोलन भी आपका पूछा जा सकता है। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक में जैसे यहाँ पर चिपको आंदोलन चला, वैसे यहाँ एपिको आंदोलन चला। पांडुरंग हेगड़े का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, ये इन्होंने जैसे यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया, यहाँ पर पांडुरंग हेगड़े ने किया। और ये आपका 1983 के अंदर ये भी आपका पर्यावरण से संबंधित था, वनों की कटाई से संबंधित था, वनों की कटाई के लिए विरोध था यहाँ पर इन लोगों का। तो पांडुरंग हेगड़े ने नेतृत्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो गई। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।